अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हम्दो सलात के बाद दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, आज हम सब यहाँ अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन गैज़ुल मुनाफिकीन मुराद मुस्तफ़ा हज़रत जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की ख़ूबसूरत यादों के साए में बैठे। अल्लाह ताला इस जगह में खैर व बरकत का नुज़ूल फ़रमाए। एहतमाम करने वालों, कोशिश करने वालों, तशरीफ़ लाने वालों को अल्लाह बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए। किसी भी कौम के जो बड़े होते हैं ना, वो कौम अपने उन बड़ों की वजह से पहचानी जाती है। किसी भी जगह पे आप पहुंच जाते हैं, किसी भी मकाम पर, इदारे में, खानका में, तो पूछा जाता है कि इसके बड़े कौन थे, अकाबरीन कौन थे, नज़रियाती तरवीज व इशाअत करने वाले लोग कौन थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत, हुजूर का दीन, नबी पाक अलैहिस्सलाम की दी हुई शरीयत, इस शरीयत के जब अकाबरीन के बारे में पूछा जाएगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद, ज़ाहिरी विसाल के बाद कौन लोग थे जिनकी ज़िंदगियाँ दीन इस्लाम का नमूना थीं, तो उनमें जो पहला नाम लिया जाएगा वो सहाबा और अहले बैत का लिया जाएगा। इस बात को सादा ना समझें, इस पर ज़्यादा गौर करें मैं क्या कह रहा हूँ। कोई भी आप हदीस में, एक सादी बात आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, कोई भी आप हदीस पाक सुनते हैं, हदीस पाक बयान होती है, तो वो इस तरह बयान होती है कि हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक ने फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया। क्या माना कि जो पहला सबक हुजूर से सुन के उम्मत को दिया है वो हुजूर के सहाबा ने दिया है। और फिर सहाबा में भी फजीलत है, असहाब बदर की बड़ी फजीलत है, फिर अशरा मुबशरा की बड़ी फजीलत है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि वस्साबिकून अस्साबिकून, सबकत लेने वाले सबकत ले ही गए, उलाइकल मुक़र्रबून, और यही लोग अल्लाह की बारगाह के कुर्ब वाले हैं। वो कौन है? वो बिल्कुल शुरू में इस्लाम कबूल करने वाले, बिल्कुल हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में शुरू में हाजिर होने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक, सैयदा खतीजतुल कुबरा, मौला अली शेर खुदा, हज़रत अम्मार बिन यासर, और फिर इन बुज़ुर्ग तरीन हस्तियों में बड़ा नाम हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल बिल्कुल शुरू में सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। बिल्कुल इब्तदा में 39 लोग सिर्फ मुसलमान थे। आपके आने पर 40वां नंबर पूरा हो गया। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में आए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नज़रियाती बन के आते हैं, यानी किसी चीज़ को वो कबूल करते हैं तो वो चीज़ पूरी उनके ऊपर तारी हो जाती है। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? वो चीज़ पूरी तरह उन पर तारी हो जाती है। सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु दीन के उस मिजाज के हामिल थे जिसके बारे में रब फरमाते हैं ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो पूरे पूरे दीन में दाखिल हो जाओ। हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी तबीयत बनाई, पूरा मिजाज बनाया मज़हब इस्लाम पर अमल करने का। एक तो उनकी तबीयत में ज़ुहद था,
दुनिया से बेरगबती, हिरस से, हवस से, लालच से परहेज़। और ख़ुद हज़रत उमर फरमाया करते थे, दुनिया में मोहताज वो शख्स होता है जो लालची होता है। जो लोग लालची नहीं होते वो किसी के मोहताज भी, खुद फरमाया करते थे। हज़रत उमर के मिजाज में ज़ुहद बहुत था। कमाई करना दीन में मना नहीं, लेकिन माज़अल्लाह दौलत को दीन ईमान बना लेना, हर रिश्ता, हर ताल्लुक़, हर चीज़ पैसों में तोलना, इससे इंसान कमज़ोर हो जाता है, उसके रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सादी ग़िज़ा और सादे कपड़े पहनने के आदी थे। यानी आपने कभी काउंसलर का लिबास भी नहीं देखा होगा कि जिस पे पैबंद लगे हों। जो बंदा रोज़ आके कहता है नहीं बड़ा माड़ा बंदा हूँ, बड़ा माड़ा बंदा हूँ, उसके भी कपड़े आपने नहीं देखे होंगे कि 18-17 जगह पे टांके लगे हों, हालांकि वो सुबह शाम परेशान है कि बड़ा गरीब हूँ। हज़रत फ़ारूक आज़म के कपड़े इंतहाई सादा, यानी 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है, कपड़ों को पैबंद लगे हुए हैं, और तबीयत इस तरह की है कि रोटी रात की पड़ी है तो चुप करके खा ली है, और नींद आ गई है, आँख लगने का वक्त आया है, तो मस्जिद शरीफ से बाहर निकले हैं तो एक बाग है, बाग में खजूर का दरख्त है, एक छोटा सा रोड़ा लिया है मिट्टी का, उसका तकिया बनाया और उमर सो गए। ये जितने तकल्लुफ़ात हैं ना, हमारे लिए तो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हम सब की कुछ ना कुछ शान होती है। हमारा प्रोटोकॉल करो, को थोड़ा बहुत उठ के मिलो, को जनाब नारे लगाओ, को मुझे पहचानो, को मेरा नाम लो। यहाँ तो गरीब आदमी का दामाद आ जाए ना, जवाई साहब का आ जानते मुसीबत खड़ी हो जाती है। उधार पकड़ते फिरते हैं कि किसी तरीके से लाओ कुछ है, और जनाब हर तीसरा आदमी इस रट्टे का शिकार है कि मेरा प्रोटोकॉल करो। ओ जी मैं जाता हूँ तो फलाना इज्जत ही नहीं देता, तो मसलन आप क्या हैं? जो इतने बड़े लोग थे उनका ये हाल था कि उन्होंने कभी किसी पर बोझ नहीं डाला। जहाँ वक्त मिला बैठ गए, जो मिल गया खा लिया, जो अल्लाह की तौफीक हुई वो पहन लिया। इस तरह ना बंदा दूसरों के लिए तकलीफ़ का बायस नहीं बनता, सादी ज़िंदगी आसान हो जाती है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिजाज के लिहाज से सादा थे। दुनिया में इंसान ज़्यादा कमज़ोर उस वक़्त होता है जब उसकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। आज जितने लोग दुनिया के अंदर मेहनत मुशक्क़त भाग दौड़ कर रहे हैं, मसला ज़रूरियात का नहीं, मसला 3 वक्त की रोटी का, कपड़े मकान का नहीं, वो तो अल्लाह के फ़ज़ल से पूरा हो ही जाता है। मसला ख्वाहिशात का है। जो ज़्यादा दौड़ लगी हुई है ये कार कोठी बंगले की है। ये ज़रूरियात में और ख्वाहिशात में फ़र्क होता है। और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है, ए अल्लाह, हुजूर फरमाने लगे, ए अल्लाह, अर्ज़ करते हैं मालिक, ए मेरे रब, मुझे उस ख्वाहिश से बचाना जो एक और ख्वाहिश में मुब्तला कर दे। बहुत सारे लोग हैं जो एक ख्वाहिश पूरी करते हैं तो फिर एक और ख्वाहिश खड़ी हो जाती है, वो पूरी होती है तो फिर एक और खड़ी हो जाती है। अल्लाह उस ख्वाहिश से बचाना जो एक और ख्वाहिश में डाल दे। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सादा तर्ज़ ज़िंदगी, माल गनीमत आता था, सहाबा में तकसीम होता था, और फिर करम की बात ये थी कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम अपने दस्ते मुबारक से बांटा करते थे, हुजूर तकसीम करते। माल गनीमत आए, ये सही मुस्लिम में मौजूद है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम में उसे बांटा, हुजूर सब को दे रहे थे तो हज़रत उमर को भी दिया। कपड़ों पे पैबंद लगे हुए हैं, जूता बड़ा पुराना है, पगड़ी बड़ी पुरानी है, घर बड़ा सादा है, लेकिन हुजूर ने जनाब उमर को जब ये मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, जनाब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब हिस्सा हुजूर ने अता करना चाहा तो हज़रत उमर फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर मेरा गुजारा होता है, मेरा काम चलता है, आप मेहरबानी करें उस सहाबी को दे दे जिन्हें ज़रूरत ज़्यादा है।
ये आप किसी बंदे से पूछ ले, करोड़ों रुपया भी उसके पास हो तो उसके पास और आने लगे तो बस करता है? वो तो भाई जरूरतें जितनी मर्जी बढ़ा ले। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा गुजारा होता है, उसको दे दे, इसको जरूरत ज्यादा है। तो हुजूर ने क्या फरमाया? करीम आबू फरमाने लगे, उम्र तलब नहीं करना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए, लेकिन फरमाया जो बिन मांगे मिल जाए वो तो अल्लाह की तरफ से होता है। फरमाया रख ले, कबूल कर ले, को तेरी तलब नहीं, को तेरे अंदर ख्वाहिश नहीं, पर ये तो बिन मांगे मिल रहा है। इसलिए याद रखेंगे जो मुतालबात किए जाते हैं ना, नातों के पैसे, तकरीरों के पैसे और फलाने पैसे, तो तलब नहीं करें। अगर किसी जगह से बिन मांगे आपको मिलते हैं तो ये हदीस पाक मौजूद है मुस्लिम शरीफ में, एक बिन मांगे किसी को कोई चीज़ मिलती है तो वो अल्लाह की जानिब से। तो जो बात अर्ज करने जा रहा हूं उस पर आप गौर करेंगे कि उन्होंने अपनी जिंदगी कनात के साथ गुजारी। आज सब्र नहीं, हौसला नहीं, लालच ने, हिरस ने, हवस ने इंसान को इंसान का दोस्त नहीं रखा, इंसान को दौलत का दोस्त बना दिया। तो एक तो उनकी सबसे पहली बात आपने ये ज़हन में रखनी है कि मिजाज को सादा करें। ये जो लोग ज़्यादा अच्छा खाना खाते हैं वो डॉक्टरों के पास भी ज़्यादा जाते हैं, और जो सादी रोटी खा लेते हैं उनकी सेहत भी ज़रा ठीक रहती है। ये जो ज़ुबान के जायके हैं ना, ये मुश्किलात पैदा करते हैं। दूसरी बात जनाब उमर फ़ारूक में ये थी कि हज़रत उमर फ़ारूक ना अपने मिजाज के लिहाज से लापरवाह नहीं थे। हमारे यहाँ ना बहुत सारे हमारे जो काम ख़राब होते हैं वो हमारी लापरवाही की वजह से होते हैं, हम मानते नहीं। वो कभी किसी पे डाल देते हैं, कभी किसी पे डाल देते हैं, फलाने की वजह से हो गया। हालांकि ढेर सारे हमारे कामों की खराबी की सबब वजह वो हमारी लापरवाही होती है। और ये जो परवाह और लापरवाही का लफ्ज़ है ये बड़ा जुमला है, इसे कभी याद रखें आप। सारे पैसे खातून को मिलते हैं, बीवी को खर्चा मिलता है, घर मिला हुआ है, हर शय है, लेकिन फिर भी वो कभी अपने मेके जाती है तो रो के कहती है, तड़प के, कि हर शय देता है पर मेरी परवाह कोई नहीं करता, तवज्जो नहीं करता। इस दर्द को आप समझें। माँ कहती है, बाप कहता है कि खर्चा तो देता है लेकिन उसने कभी परवाह नहीं की। ये जो परवाह करना है ना, आपको समझ आ रही है मेरी बात की? चलें ऐसे ऐसे ही कर दें, ऐसे ऐसे नहीं करना। तो कोई नाराज तो नहीं बैठे आप? कूरदे जाते हो, हिलदे जुलदे नहीं हो का। अल्लाह खुश रखे आपको, कोई अल्लाह जज़ाक। आप घूरते हैं ना तो कई दफ़ा बंदे बुज़दिल होते हैं, वो डर भी जाते हैं। तो आप मेहरबानी करें, मेरी बात पर तवज्जो करें। मैं थोड़ी थोड़ी तकरीर करने का आदी हूँ, मैंने बड़ी जल्दी ख़त्म कर देनी है, काफ़ी सारी हो गई, थोड़ी रह गई है पीछे, आप गौर करें। अजीज़ भाई, एक बड़ी खूबसूरत हदीस है, आप कभी इसे याद रखें तो लुत्फ़ देगी। एक दिन ना नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के कहा था घर में, कहा आयशा तुम्हें एक बात बताऊं? का या रसूलल्लाह हुक्म फरमाएं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जब तुम मुझसे राज़ी होती हो फिर भी मुझे पता चल जाता है, और जब कोई बात तुम्हारे दिल में होती है फिर भी मुझे पता चल जाता है। ये अंदाज़ देखें। का या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भला किस तरह? तो हुजूर फरमाने लगे, कभी कभी तुम कसम उठाती हो और जब राज़ी होती हो तो फिर कहती हो मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है तो फिर कहती हो मुझे हज़रत इब्राहीम के रब की कसम। तो मुझे समझ आ, आप मेरी बात समझे ना, ये है परवाह कि जुमलों का भी ख्याल रखना, किसी की बातों से अखज़ कर लेना कि वो शख्स आजकल क्या सोचता है। जब महबूब ने ये फरमाया तो हज़रत आयशा अर्ज़ करने लगी, हुजूर मैं कुर्बान जाऊँ, बातों का भी इतना ख्याल फरमाते हो? या रसूल अल्लाह मेरी ज़ुबान से नाम ही जाता है पर मेरे दिल में आपकी मोहब्बत भी कायम रहती है, ताज़ीम भी कायम रहती है। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने हमें एक सबक दिया। हमारे जितने काम गड़बड़ होते हैं वो ये होते हैं कि हम परवाह नहीं करते। एक परवाह नहीं करते, दूसरा अपने काम से ज़्यादा दूसरों के काम पे तवज्जो देते हैं। ये बड़ी मुसीबत है।
मैं मदरसे के तालिब इल्मों से कहता हूँ अखबार पढ़ा करो, अच्छी बात है, बंदे को हालात का पता होना चाहिए, तवज्जो रखा करो, लेकिन एक बात ज़हन में रखना कि लोगों ने तुम्हारे पास सियासी बात पूछने नहीं आना, तुमसे अल्लाह रसूल की बात पूछनी है। तुम्हारा असल काम किताब का मुताला करना है। हम अपना अपना काम करते नहीं, बाकी सबका पता होता है। सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु की तबीयत का ये खासा है कि बहुत तवज्जो करने वाले, अपने काम पर बहुत ध्यान देने वाले। सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी का मौसम था, सब लोग दोपहर का खाना खा के मदीना तैयबा में आराम कर रहे थे। मुझे किसी ज़रूरी काम के लिए अपने घर की छत पर जाना पड़ा। मैं छत पर चढ़ा तो मैंने देखा कि एक शख्स दुबला पतला, बड़ी उम्र का, दूर से पहचान तो नहीं मैं पा रहा, लेकिन कहते हैं 2 ऊँटों को हाँक के ला रहा है। मेरे दिल में ख्याल आया, यार सब लोग आराम कर रहे हैं तो इसको भी आराम करना चाहिए था। शाम को दिन ढलता तो ये अपने ऊँटों को चरा लेता, लेकिन इसको इस वक्त क्या मसला था। आप फरमाते मेरा ख्याल था वो करीब आएगा तो मैं समझाऊंगा, लेकिन हद हो गई। जब वो करीब आए तो मैं हैरान हो गया कि ये आम आदमी नहीं, ये तो हज़रत फ़ारूक आज़म है, ये तो अमीरुल मोमिनीन है। कहते मैं झट से नीचे आया और मैंने अर्ज़ की, हुज़ूर आप सारी दुनिया आराम कर रही है। फरमाने लगे ये माले गनीमत के 2 ऊँट भाग गए थे, मुसलमानों की अमानत है। तो कहते मैंने कहा गुलाम को भेज देते। फरमाने लगे गुलाम सो रहा था, उसे तकलीफ़ देना मैंने मुनासिब नहीं समझा। और फिर कहते हैं मेरी तरफ देख के कहने लगे, उस्मान मुसलमानों का अमीर तो मैं हूँ ना, तो उनके माल की ज़िम्मेदारी भी मेरी है, कोई ग़ुलाम की तो नहीं ना, तो मैं अपनी ज़िम्मेदारी परवाह के साथ करना चाहिए। यहाँ हमारे हुक्मरान कहते हैं जी पता करते हैं किसने करप्शन की है, पता करते हैं चोर कौन है। एक दूसरे को चोर कहता है, दूसरा पहले को डाकू कहता है, अल्लाह जाने क्या चक्कर चल रहा है। और हमारे मुल्क में तो इतनी अजीब मुसीबत है, और अवाम, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, अवाम भी पूरा हिस्सा लेती है इन सब जालिमों, डाकुओं, चोरों, इन सब को सपोर्ट करती है। खुदा से नहीं डरते, इनके जुर्म में बराबर के शरीक होते हैं। अल्लाह से डरना चाहिए, ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करेंगे। और आप देख लेंगे जो कोई जमात कहती है ना हम बड़े ठीक हैं, तो इनसे कहें आप कैसे ठीक हैं। वो जो बंदा आज आपके साथ है वो कल पिछली हुकूमत के साथ था, और अगली आएगी तो उसके साथ होगा। ये तो नंबर प्लेटें बदलती हैं, इंजन वही पुराने हैं सारी जमातों में, वही लोग हैं सारे। तो आमदाम बरसरे मतलब हज़रत उमर अपने काम पर तवज्जो देते, अपना मिजाज इस तरह का बनाया था कि ये मेरी जिम्मेदारी है। हज़रत मुआविया बिन खुदैज रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि एक जंग पे हमें हज़रत उमर ने भेजा था, तो उस जंग में मुकाबला ज़रा सख्त था। तो सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से ही मुसलमानों को कामयाबी देगा, लेकिन जो भी रिज़ल्ट हुआ ना मुझे बता जल्दी देना। फरमाते अल्लाह ने करम किया, मुसलमान फ़तहयाब हुए। मैं मदीना तैयबा मुझे पहले भेज दिया गया, लेकिन मैं जब यहाँ आया ना मदीना शरीफ तो दोपहर का वक्त था, सब लोग सो रहे थे। तो मैंने सोचा कि असर के बाद, नमाज के बाद हज़रत उमर को बता दूंगा कि अल्लाह ने फ़तह अता कर दी। हमारे यहाँ तो जनाब वो सेठ साहब आके गुस्सा तो करते हैं, चौधरी साहब आके नाराज़ तो होते हैं कि फ़लाना काम ठीक नहीं हुआ। तो भाई आप तो 11 बजे तक सोए रहे, आप तो उठे ही नहीं। तो फिर जिसके हाथ जो आया उसने किया। ज़रा 4 पैसे लोगों के पास आते हैं तो सबसे पहले वो सवेरे लेट उठना शुरू करते हैं। ये अमीर होने की अलामत है, अमीर बंदा और जल्दी उठ जाए, ये अमीर होने की। और इसमें जितना जुल्म अपनी जान पे करते हैं, आप अगर सुबह तक सोएंगे ना ज़्यादा तो थकन नहीं उतरेगी। जो बंदा ज़्यादा सोता है वो तजर्बा करके देख ले कि जब उठता है तो जिस्म दर्द कर रहा होता है। भाई सो के उठने पर बंदे को फ्रेश होना चाहिए, लेकिन अगर आप फजर में उठेंगे तो आप महसूस करेंगे आपका जिस्म ताज़ा है। पर वो तो तब उठेंगे ना जब रात को टाइम पे सोएंगे। ना बर्गर वाला टाइम पे सोता है, ना लगाने वाला, ना खाने वाला, ना नकीबे महफिल, ना नात खान, ना फलाना। कब सोएंगे रात। ये तो दरवेश लोग हैं, सारी रात जागते हैं, फजर पढ़ के जमात से फिर सोते हैं। ये कहाँ
रात शब बेदारी करने वाली जमात है सारी। मैंने तो इशा के बाद जलसों पे जाना ख़त्म कर दिया, छोड़ दिया। मुझे ये ख्याल आता था कि जब मेरे लिए इतनी दुश्वारी है, इतनी मुश्किल है फजर, तो बाकियों के लिए क्या मसला बनता होगा। हालांकि मुझे काम ही नमाज पढ़ने का, लेकिन खुदा जाने किस दिलेरी से सारा निज़ाम चल रहा है। आम दाम बरस रहे, मतलब आप मेरी बात पर गौर फरमाएं। हज़रत मुआविया बिन खुदैज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मैं दोपहर को आया लेकिन हज़रत उमर को जगाया नहीं। इरादा किया असर की नमाज़ पढ़ूंगा और फिर हज़रत उमर से अर्ज़ करूंगा। फरमाते हैं कि असर की नमाज के बाद मैं उनके सामने जब गया तो वो बड़ी बेचैनी से कहने लगे, क्या बना, मैं तो बड़ी देर से मुंतज़िर हूँ। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने कामयाबी दे दी। तो फरमाने लगे, इतनी देर काहे को कर दी आने में। मैंने अर्ज़ की, हुजूर दोपहर का वक्त था, सब लोग आराम में थे, आपको तकलीफ़ देना मुनासिब नहीं जाना। तो हज़रत उमर फरमाने लगे, तेरा क्या ख्याल है मैं दोपहर में सो जाता हूँ। अर्ज़ की, हुजूर नहीं सोते। आप फरमाने लगे, सोया करता था पर खलीफा बनने से पहले। तू दिन की बात करता है, मैं तो रात को पूरा नहीं सोया करता, वो भी मैं चेहरे पे कपड़ा डाल के लोगों की खबरगिरी करने चला जाता हूँ। क्यों कि जिम्मेदारियों का एहसास है। जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं, हमारा मिजाज ही नहीं, हम ड्यूटी नहीं करना चाहते। घंटा घंटा 2-2 घंटे जो लोग मोबाइल पे बैठे रहते हैं, पता नहीं इतना वक्त कहाँ से लाते हैं। कोई काम नहीं करते, गपशप कर रहे हैं। आप यहाँ क्यों बैठे हैं जी, कहते हैं टाइम पास कर रहा हूँ। वो भी इतना टाइम जिंदगी में है कब जिसे पास किया जाए। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून। रब तो फरमाता है हिसाब का वक्त करीब आ गया है, लोग अभी भी गाफिल होके फिर रहे हैं। मैं जी बोर हो रहा हूं, तो आप बोर इसलिए हो रहे हैं क्या वेले बंदे हैं, कोई काम करें ना बोर होंगे। जब करना कुछ नहीं, काम ही कोई नहीं, तो फिर बोर ही होना है। बोर होने को भी तो टाइम चाहिए। तो जिंदगी में कुछ जो लोग करते हैं वो कामयाब होते हैं। एक पहलू बस और अर्ज करना है, फिर बात खत्म करता हूं। हजरत उमर जितनी बार ड्यूटी करते थे ना, उतना तगड़ा नजर अपने घर पे भी रखते थे। बाहर चलते, घर में चलता है अमल। आप जब बाहर होते हैं तो आप तकरीर करें तो शायद कुछ सुन ले, लेकिन आप घर में हैं ना जब तक, और आपके जो ज्यादा करीब लोग होते हैं वो आपका अमल देखते हैं। ये बच्चे अक्सर जो बाप काम करते हों, वाला साहब जो भी जिस शोबे से भी मुतल्लिका हो, पुत्र कहता मैंने नहीं करना ये काम। अब्बा जी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आलिम हैं, कुछ भी हैं। कई दफ़ा बच्चे बिगड़ जाते हैं, ये वाला काम नहीं करना। क्यों भला? इसलिए कि वो देखते हैं कि हमारा अब्बा तो घर आके कहता है मैं तांगी बड़ा हूँ अपने काम से, कहते ये नहीं करना, कोई और करना है। आपके काम के असरात होते हैं आपके दाएं बाएं। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर के अंदर अपने बच्चों के मामले में इंतहाई सख्त थे। उनकी तरबियत, उन पर नजर रखना। कभी बंदा ना चले, को बंदा मजबूर था, उसने एक दफ़ा कह दिया अपने पुत्र से कि यार एक बंदे का कर्जा देना है, वो दरवाजे पे आ गया, पैसे कोई नहीं, तो एक दफ़ा उसे जाके कह दे कि अब्बा जी घर कोई नहीं। आपने तो मजबूरी में उसे कहा था ना झूठ बोल, मजबूरी में कहा होगा। लेकिन फिर सारी जिंदगी बंदा रोता है, वो पुत्र फिर बाप से भी कभी सच नहीं बोलता। वो पक्का सच्चा होगा तो घर वालों से सच बोलेगा। आप ये मत समझें कि जो बाहर झूठ बोलेगा वो घर सच बोलेगा, ये कैसे हो सकता है। झूठ तो आदत की तरह जुड़ जाता है बंदे के साथ। बहरहाल बात को खत्म करना है। हजरत उमर अपने बच्चों पर खास नजर रखते, खास। आपके बेटे मिस्र गए, बड़ा सारा नफा कमा के लाए, कारोबार के लिए गए, तो हजरत उमर ने बुला लिया। बुला के फरमाने लगे इतना नफा, बाकी भी बड़े लोग माल लेके गए थे। काबा जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा नफा हुआ। आप फरमाने लगे वहां लोगों को पता चल गया था कि तू उमर का बेटा है, तू अमीरुल मोमिनीन का पुत्र है, उन्हें पता था? कहा जी हुजूर पता चल गया था। तो हज़रत उमर फरमाने लगे इसका मतलब है तूने मेरे नाम पे नफा कमाया है। अर्ज की हुजूर मैंने तो किसी को नहीं कहा, लेकिन लोगों को तारुफ, अरब में तो रिवाज था ना, बाप का नाम साथ पुकारा जाता था, अब्दुल्ला बिन उमर, हसन बिन अली अलैहिम रिदवान। तो लोगों को पता चल गया। तो
हज़रत उमर फरमाने लगे, फिर लोगों को पता चला तो उमर का बेटा है तो तुझे ज़्यादा नफ़ा मिला, लिहाजा इस तरह कर, असल माल रख ले और नफ़ा माल गनीमत में जमा करा दे। और फरमाया पुत्र बिल्कुल जायज़ 100% रकम हम अपने घर में इस्तेमाल करेंगे। एक दफ़ा ना खुशबू आ गई थी माल गनीमत में से। अरब शरीफ में खुशबू बड़ी महंगी है, आज भी आप जाएं, अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए, तो सोने वाली दुकान के साथ खुशबू वाली दुकान होती है, यानी जितना किराया वो देता है उतना ही ये देता है, महंगा कारोबार। खुशबू आई तो हज़रत उमर ने घर रख दी। फिर जनाब फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो अपनी अहलिया से कहने लगे वो खुशबू दे दो। मैंने ना एक सहाबी की घरवाली की ड्यूटी लगाई है, वो ज़रा सहाबा में तोल तोल के बांट देगी। तो अब खातून के सामने आप किसी और बीबी की बात करें तो बीबियाँ बिगड़ जाती हैं। आपकी अहलिया भी कहने लगी वो उसको ज़्यादा समझ है तोलने की, मैं नहीं तोल के दे सकती, बांटना है तो मैं नहीं बांट सकती, आपको मेरी दयानत पर कुछ शक है? तो हज़रत उमर फरमाने लगे नहीं भली मानस कोई शक नहीं, मसला ये है कि मैं रब से डरता हूँ, तू बराबर ही तोल के देगी, लेकिन जब तू बार बार खुशबू को डालेगी तो तेरे हाथों को भी लगेगी, तेरे दुपट्टे को भी लगेगी। मैं डरता हूँ कि वो तोलने में अगर तूने ज़्यादा इस्तेमाल कर ली तो अल्लाह की बारगाह में जवाब तो मैंने देना है, लिहाजा हम ये वाला काम भी नहीं करते। याद रखना, दरियाओं के बंद अचानक नहीं टूटते, पहले छोटा सुराख होता है, उसे बंद ना किया जाए तो फिर सुराख बड़ा होता है। लोग 2-4 रुपए से बददियानती शुरू करते हैं, फिर करोड़ों खा जाते हैं तो डकार भी नहीं लेते। छोटी छोटी बात की दयानतदारी, छोटी छोटी बात, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल, यानी हम परवाह ही नहीं करते, बिल्कुल परवाह नहीं करते। खड़े हैं, फल खरीदने गए और आपने 2 चीज़ें उठा के खा ली हैं। भाई आपने किससे पूछा, इसकी कीमत दी आपने? आपके लिए कैसे जायज़ हो गया ये खाना? आप मुसलमान हैं, लुकमा हराम वो तो दुआ नहीं बंदे की कबूल होने देता, लेकिन कोई परवाह ही नहीं, कोई मसला ही नहीं, कोई ख्याल ही नहीं। हमें तो बारीक चीज़ों का भी ख्याल रखना। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो बात और खोल दी, फरमाया एक हलाल है वो भी वाज़े है, एक हराम है वो भी वाज़े है। और फरमाया एक चीज़ वो होती है जिसमें शक होता है कि पता नहीं हलाल है कि पता नहीं हराम है। हुजूर फरमाते हैं तुमने शक वाली चीज़ से भी बचना है।